नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर गोविंद गुप्ता। मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूं, सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेक्स समस्याएं जितनी भी होती हैं बिना काउंसलिंग के ठीक ही नहीं हो सकती। अब सवाल होता है कि काउंसलिंग क्या भला है। अरे भाई, हमने तो व्याग्रा खाई, व्याग्रा खा के हमने अच्छा खासा काम कर लिया, तो मुझे काउंसलिंग की क्या ज़रूरत है। अरे भाई, मैं तो लड़की के पास जाता हूँ, जाने के पहले 50 मिलीग्राम की टैबलेट ले लेता हूँ, मुझे काउंसलिंग की क्या ज़रूरत है। तो इस प्रकार के बहुत सारी बातें काउंसलिंग के संबंध में आती है और लोग बहुत डरते हैं काउंसलिंग करने में। अब मैं आपको समझाता हूँ काउंसलिंग क्यों जरूरी है। भाई, आपकी उम्र 40 के पार हो गई है, आप काम में बहुत व्यस्त रहते हो, आप उतने एक्सरसाइज नहीं कर सकते जितनी आपके शरीर में ज़रूरत है, या आपने जितना खाना खाया है ठीक पूरी तरह हजम नहीं कर पा रहे हो, पचा नहीं पा रहे हो, आपका वजन बढ़ रहा है और आपको व्यायाम की जरूरत पड़ रही है। तो इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला ये है कि आपकी उत्तेजना कम होती जा रही है। आप जितना घी, जितना कार्बोहाइड्रेट और वसा का व्यवहार करेंगे, फैट का, उतना आपकी उत्तेजना कम हो जाएगी। क्योंकि शरीर में जैसे ही आपका वजन बढ़ेगा तो ईस्ट्रोजन भी बढ़ेगा, साथ साथ फैट सेल से ईस्ट्रोजन निकलता है। अब जैसे ही ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, उत्तेजना घटेगी। इसलिए देखते हैं कि जो लोग जवानी पे प्रतिदिन इस सहवास करते थे, वो लोग 45-50 साल आते हैं तो या तो उनका खत्म हो बंद कर देते हैं या फिर महीने में एक बार रह जाता। तो आपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, खाने पे ध्यान नहीं दिया, आपकी ऊर्जा कम हो गई, आपकी सेक्स की उत्तेजना कम हो गई। अब ये समझाना, इसी को काउंसलिंग कहते हैं। अब आपने समझ लिया कि आपकी ऊर्जा कम हो गई, तो आपका प्रश्न उठेगा कि कैसे किया जाए। हर समय तो एक्सरसाइज करना मुश्किल है किसी के लिए भी। रोज प्रतिदिन 2 घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज सिर्फ वही करते हैं जिनको अपने बॉडी दिखा के पैसे कमाने होते हैं। मगर हम लोग, ज़्यादातर लोग ऑफिस में काम करते हैं, अकाउंट्स में काम करते हैं और क्लरिकल जॉब में रहते हैं, जहाँ पे हमें पैसे कमाना होता है अपनी दिमागी क्षमता को दिखाकर। बैठ के काम करना है दिमाग से। तो हमारे लिए तो रोज का रोज एक्सरसाइज करने का प्रयोजन ही नहीं होता, कोई मोटिवेशन ही नहीं होता। तो सर, हम व्याग्रा खा लें तो क्या खराबी। व्याग्रा अगर आप खाते हैं बिना काउंसलिंग के, अपनी मर्जी से आप लेते हो, या आप कोई किसी भी डॉक्टर से व्याग्रा लिखवा के लेते हो या दिखा के लेते हो, मगर आपने सेक्सोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, काउंसलिंग नहीं करवानी है, तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद व्याग्रा की डोज बढ़ानी पड़ती है। जहाँ 50 मिलीग्राम से शुरू होता है, 200 मिलीग्राम पे जाने के बाद भी काम नहीं होता। अब इससे ज़्यादा कौन डॉक्टर बढ़ाएगा, मुश्किल है। मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा 200 मिलीग्राम से ज़्यादा। तो क्या हो रहा है कि आप दिन पर दिन कमज़ोर पड़ते जा रहे हो, आपके मन में हीन भावना जागनी शुरू हो जाएगी। अभी आप काउंसलिंग लेते हो तो आपको बताया जाता है कि ऊर्जा बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा प्रोटीन खाओ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो, 10 मिनट की एक्सरसाइज बहुत है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल में ऐसा चेंज कर लो कि एक्सरसाइज की जरूरत ना पड़े। भाई, आप ऑफिस जाते हो, लिफ्ट ना लेके सीढ़ी से उठ चढ़ लो, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। सीढ़ी से उतरा चढ़ाई कर लो, 2-3 तल्ले रोज सुबह शाम ऊपर नीचे कर लो, एक सर्कुलेशन ठीक रहता है। दूसरा, कि अगर सेक्स क्षमता कम हो रही है तो डॉक्टर ये भी समझा देंगे कि भाई आपका हार्ट ठीक है कि नहीं। कई बार हार्ट फेलियर की वजह से कमजोरी आनी शुरू होती है। कमजोरी, सेक्सुअल कमजोरी आई, अपने मन से या बिना सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करे, व्याग्रा ले लिया आपने, सिल्डेनाफिल साइट्रेट, और कुछ दिनों बाद फिर वो हार्ट अटैक आ गया। अब आपको लगेगा कि अरे बाबा, ये क्यों हो गया, ये तो मैं सिल्डेनाफिल साइट्रेट का साइड इफेक्ट है। फिर आप अपने दोस्तों को बोलोगे कि भाई सेक्स की दवाई में बहुत साइड इफेक्ट होता है, तो जानलेवा दवाइयाँ होती है। गलती कहाँ हुई, ये मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से काउंसलिंग जब करेंगे तो क्या होता है कि आप भी चाहोगे कि वाइफ भी कुछ नयापन लेकर आए रोज रात में। तो रोज आपके अंदर उत्तेजना रहेगी, वाइफ के अंदर आपको खुश करने के लिए रोज नयापन लाने की इच्छा रहेगी, तो सेक्स इच्छा भी मेंटेन रहेगी। अब नयापन क्या लाना है, इसमें आप कोई नई नाइटी वो व्यवहार कर सकती हैं, कोई नई तरीके से अप्रोच कर सकती है, सेक्स की पोजीशन बदल के आप ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत नयापन जिंदगी में रहनी चाहिए। हर समय ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, मोबाइल में हो कंप्यूटर में हो, पॉर्न देख लिया, उत्तेजित हो गए,
ठीक है, मगर पॉर्न देख के जो उत्तेजना आती है वो ज़्यादा टिकती नहीं है, पॉर्न बंद करते उत्तेजना भी चली जाती है। या पॉर्न देखते देखते भी जो उत्तेजना है उससे सहवास अक्सर ही नहीं हो पाता, कभी कभी हो जाए। तो ये सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कि हम अपनी सेहत को कैसे मेंटेन रखें, कि सेक्स की दवाई में कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं, सेक्स की दवाई से सेहत अच्छी होती है कि नहीं, पत्नी को कैसे खुश रखें, पत्नी को कैसे मना के रखें, पत्नी क्या चाहती है। भाई देखिए, हर कोई इंसान चाहता है कि मेरे को एक अच्छी पत्नी मिले, मगर अच्छी पत्नी सभी को मिलती है, लेकिन लोग अच्छा बना के रखना नहीं जानते। आपको अगर पत्नी अच्छी चाहिए तो आपको अपने घर का एटमॉस्फेयर भी अच्छा रखना होगा, तभी आपको अच्छी पत्नी, अच्छा सुख मिलेगा। अगर आप चाहते हैं अच्छा, मगर अच्छा करने के लिए कुछ नहीं करते, तो अच्छा कहाँ से मिलेगा, करना पड़ता है। तो ये सब बातें आती हैं, इनको हम लोग काउंसलिंग कहते हैं। शीघ्र पतन हो, जल्दी गिर जाना, या उत्तेजना की कमी, या लगे कि रोज तो मेरे को सेक्स आता ही नहीं है, यहाँ भी एक कमजोरी है। आप अत्यधिक परिश्रम ना करें, आप एक बैलेंस जीवन जिए, जहाँ पे अपने परिश्रम भी करनी है, आपको अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रखना है, आपको अपना परिवार के संग अच्छा तालमेल बैठा के भी चलना है, दोस्तों को भी साथ लेके चलना है, इंजॉय भी करना है, फिल्में भी देखनी है, खेल कूद भी करना है, टीवी भी देखना है। एक बैलेंस लाइफ अगर आप बना के चलते हैं, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। सेक्स समस्या कई बार आती है, क्यों? हार्मोन की वजह से। उम्र बढ़ने से शरीर के सेक्स के हार्मोन कम हो जाते हैं, हार्मोन कम हो जाने से इच्छा कम हो जाती है, इच्छा कम होने से हो नहीं पाएगा। हम लोग थोड़ा सा हर्बल, जिसको फाइटोटेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। हर्बल हार्मोन भी होते हैं जो पेड़ पौधों से बनते हैं, निकलते हैं। इस हर्बल हार्मोन्स में कोई सिंथेटिक हार्मोन जैसा साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप एक सिंथेटिक हार्मोन लेते हैं तो उसमें पैर फूलता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, प्रॉब्लम है। मगर आप फाइटो हार्मोन लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इस प्रकार आप एक सही डॉक्टर का चुनाव करके आप अपनी ज़िंदगी को खुश और सुखी कर सकते हो। आज का मेरा इतना ही बताना था आपको। मैं कलकत्ते में भी बैठता हूँ, दिल्ली में भी बैठता हूँ। आप मेरे वेबसाइट में देख सकते हो www.drguptas.com। कुछ भी प्रश्न हो जरूर हमें लिखिएगा। नमस्ते।